हाय फ्रेंड्स, आज हम आप सबको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का क्वेश्चन करवाएंगे जो EF ग्रुप है फर्स्ट मीटिंग। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन है, सार्क में कौन सा देश नहीं है? सार्क में म्यांमार नहीं है। ओके। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कौन से एशियाई व्यक्ति पाया था? वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। इसमें केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम। कौन सी? मलयालम। ओके, इस प्रकार और आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार, एक मिनट, ये क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य का केंद्र शासित उत्सव है? तो ये है केरल का। किसका? केरल का। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार, अब इसमें मूल संविधान के अनुसार पूछा है, जिसमें 552 आंसर आप लोगों का होगा। जो कोई 550 या 545 सोच रहे हैं वो गलत है, 552 इसका आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हिंदी का है, तो हम आपको पहले जीके जीएस करवाते हैं, फिर उसके बाद हिंदी और मैथ्स करवाएंगे। ओके, पहले हम आपको जीके जीएस करवा दें। इस प्रकार जीके जीएस अब शुरू होगा 38 के बाद, हाँ 39 से। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कुछ लोग लॉर्ड क्लाइव मारे होंगे। इसका सही आंसर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल कहा गया है, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव इसलिए नहीं होगा, वो उसे अलग करवाए थे, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होंगे। ओके, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ओके, 1916-1915 में एनी बेसेंट महोदय, लोकमान्य तिलक। ओके, उसके बाद भारत में शासन करने वाले कला क्रमांक, मतलब शासकों का एक क्रम बनाना है, जो सबसे पहले किया उसका सबसे पहले कीजिए। सबसे पहले सल्तनत काल इल्तुतमिश, उसके बाद खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद सूरी वंश 1540 से 1556 सूरी वंश, उसके बाद अकबर। ओके, और इसमें क्या है, जोड़ा बना है, शक मतलब कौन सा गलत है? तो सब इसमें गलत 78, ये सही है। शक संवत की शुरुआत इस 78 ईस्वी से चालू हुई। BC जो है, मतलब 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुए, ये भी सही है, ये भी सही है। मुस्लिम युग जो आया 662 ईस्वी से आया, बात सही है। औरंगजेब की जो मृत्यु है ये 607 ईस्वी में हुई। किसमें? ये 607 में हुई, ये 607 ईसा पूर्व में हुई। ओके, एक मिनट, आपको हम मिटा के दिखाते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। ओके, ईस्वी में। इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब सही नहीं है। ओके, औरंगजेब इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो इसमें आंसर सीधा सीधा तुकाराम, संत तुकाराम जी थे। इसमें ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ओके, इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान करना है आपको। सबसे पहले निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ये सीधा राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के नाम पर इस मिशन को चालू किए थे। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक, ज्योतिबा फूले। ओके, वसंत विषुवत कब होता है? 21 मार्च को। ओके, 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो तांबा उत्पादन। कौन सा? तांबा उत्पादन के लिए। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दी, तो वो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ओके, इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ओके, अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार नीचे है, करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने दिया। सलालपन परियोजना किस नदी पर है? तो वो चिनाब नदी पर। ओके, चिनाब नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, बैंक दर का अर्थ क्या है? अनुसूचित बैंकों द्वारा लीजिए, मतलब पिछड़ी बैंक के द्वारा तो होगा ही नहीं, ये गलत है, सीधा सीधा ये गलत है। साहूकारों द्वारा बैंक दर थोड़ा ही लिया जाएगा, ये भी गलत है। बैंकिंग संस्थानों की लाभ दर, बैंकिंग संस्थान जो है अपना लाभ दर वो दूसरे बेसिस पे करते हैं, या आय और मतलब व्यय और आय पे, ये भी गलत है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक जिस बैंक को कितने % पे देती है, अर्थात रेपो रेट
कोई बैंक दर बोला जाता है। ओके, ये सही है। रिवर्स रेपो रेट, CRR, ये सब बैंक दर के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्रीय बैंक मतलब दूसरी बैंकों पर लगाते हैं, जैसे RBI अन्य बैंकों पर लगाता है। ओके, 100 रुपये के नोट पर हस्तांतरित होता है, किसका हस्ताक्षर होता है 100 रुपये के नोट पे? तो वो RBI का, किसका? RBI के गवर्नर का। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, असम में। RBI नगद कोषानुपात को घटा दिया जाए तो साख पर क्या असर पड़ेगा? साख घट जाएगी। क्या होगा? घट जाएगी। जिसे RBI CRR जो है, RBI कोषानुपात जो है, ये इसके अनुसार उपयोग होता है। जैसे हम बैंक खोले हैं या आप ही बैंक खोले हैं, किसी RBI से हम कलेक्ट है, तो हमारा कितना % पैसा बैंक में रहेगा। इससे अगर ज़्यादा पैसा हम बैंक में रख दिए तो क्या होगा कि हम लोन देने योग्य नहीं रहेंगे। लोग लोन जब दे नहीं पाएंगे, लोन नहीं दे पाएंगे, तो हमारे पास लोग कम आएंगे, तो हमारा साख मतलब हमारा ब्रांच ऑटोमेटिक घटेगा। जब कोषानुपात घटा देंगे, जब हम CRR को घटा देंगे, इससे एक प्रॉफिट ये होगा कि हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे, हम बैंक को RBI में कम पैसे रखेंगे, तो हमारा लोन देने का क्षमता बढ़ जाएगा, तो हमारा ब्रांच भी बढ़ जाएगा। क्या? ब्रांच बढ़ जाएगा। इसका आंसर, सही आंसर है ब्रांच बढ़ जाएगा। हिमालय नदी कौन सी है? तो ये सीधा सीधा गंगा और कौन सी? गोदावरी। ये गलत है, गंगा गोदावरी नहीं। एक मिनट, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कावेरी नदी जो है ये मध्य भारत से निकलती है। गोदावरी नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से दक्षिण भारत में बहती है। ओके, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से, गंगा गंगोत्री हिमालय से। ओके, ये दोनों हिमालयनी नदी है। ओके, इसमें आपको बताना है, इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी अधिकारों पर होती है? आधिकारिक गतिविधियों के मतलब जिसमें निजी का अधिकार है वो पूंजीवादी। सीधा सीधा आप पूंजीवादी मारिए। ओके, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? भारतीय पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 40 पे रखी गई है। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व में आता है। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में इसमें आता है। इसलिए जो 40 अनुच्छेद आता है ये भी इसके अंतर्गत आता है, पंचायती राज भी, इसलिए राजनीति इसके राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित कहा गया है? वो 29 और 30 है। इसमें 30 नहीं दिया गया तो हम 29 मार सकते हैं। ओके, 29। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसके अंतर्गत है? तो ये संघ सूची, राज्य सूची के अंतर्गत है। किसके? राज्य सूची के अंतर्गत। इसको प्रस्तावित एक बार किया गया था समवर्ती सूची में लाने के लिए, लेकिन किया नहीं गया। यह राज्य सूची के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो वो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, ये रखे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट की सोना में प्रतिशतता है 75%। कितना? 75%। संतरे में बहुतायत विटामिन C होता है। कौन सा? विटामिन C। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक आपको सिंपल इकाई बताते हैं। ये 14 का ये वर्ग है, जिसे बाहर रखेंगे 14 हो जाएगा। 14 चौको 56, मतलब ये 4 का गुणज है, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे तो 18 चौक 72 आएगा। 18 18 324, इसका आंसर 18 18 324 होगा। ओके, इस प्रकार हम आगे और जीके पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष, GS पे। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। कौन सी? एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी है। ओके, प्रकाश वर्ष। इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। GS का अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कितने लोग तो सोडियम बाइकार्बोनेट मार के हैं, जो गलत है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यही सही है। ओके, इस प्रकार आगे चलते हैं। मन को हरने वाला हिंदी का क्वेश्चन है, जिसे मनोहर कहते हैं। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ओके, और आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। अगर इसमें आ की मात्रा त्वा पे लगा होता तो ये भी सही था, लेकिन इसका सही आंसर है C। एकल का विलोम है बहुल। ओके, दर्प का हो जाएगा अहंकार। क्या? अहंकार हो जाएगा। इस प्रकार हम और आगे चलते हैं। इंग्लिश को भी आपको लास्ट में करवाएंगे।
ओके, जो और क्वेश्चन हम आपको करवा दें। 82 में दिए गए शब्द का चयन कीजिए जो अनुपात में दिए। पक्षी विज्ञान पक्षी के लिए होता है, नृविज्ञान जो है वो मानव के लिए होता है। ओके, अब फेमस का सिनोनिम्स आपसे पूछा है तो इसका आंसर पॉपुलर है। और इसी प्रकार एंटोनिम्स देना है किसका, ट्रांसपेरेंट का, इसका है ऑब्क्यू, मतलब इस पार से उस पार दिखना है। ट्रांसपेरेंट मतलब इससे इधर से उधर दिख रहा है, आर पार दिखना है। ऑब्क्यू माने एक तरफ दिखना। ओके, इस प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें रीता की और इशारा करते हुए निखिल कहता है मैं उनकी माँ का पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता और निखिल में क्या संबंध है, तो वो बुआ का संबंध है। कौन सा, बुआ का संबंध है। ओके, इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 25 अगस्त को यदि गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार हैं, तो 5 सोमवार है। ओके, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह से अलग है। जैसे मक्खन, दूध, पनीर, ये सब दूध से ही बनते हैं, लेकिन जो ये तेल है, ये ऑयल जो है अलग होता है। ये प्राकृतिक ऑयल भी होता है, वनस्पति ऑयल भी होता है। ओके, 87 का तेल सही होगा। इसमें क्या है कि 5 वर्ड इधर से छोड़ के 5 वर्ड इधर से, इसमें सब +1 -1 +1 +-1 का, लेकिन जो बीच का है 6वां वर्ड उसमें +2 किया गया। इस प्रकार इसका आंसर बी सही होगा, मतलब ये वाला सही होगा। PQJDOVBSJNO। ओके, ये आंसर सही होगा। इधर ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 89वें का बोल्ड कहाँ की परियोजना है, तो बोल्ड जो है राजस्थान की परियोजना है। इसके अंतर्गत ऊसर भूमि पर, जो बलुआ भूमि पर, वहाँ बांस को उगाकर, बांस की खेती या बांस को लगाकर वहाँ की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए बम्बू परियोजना चलाया गया। कोवैक्स के अंतर्गत सबसे पहले वैक्सीन किसे दिया गया, तो वो घाना देश है। कौन सा, घाना देश। इसमें लाइट हाउस परियोजना जो है पटना में है, बाकी इन तीनों राज्यों में हो चुका है। ओके, लाइट हाउस परियोजना का पटना सही है। 92 कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी, वो है रिलायंस जियो। कौन सा, रिलायंस जियो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली चलाया गया, तो वह हिमाचल प्रदेश है। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019-20 में चलाया गया, तो ये एजुकेशन मिशन है। UDISE+ एजुकेशन मिशन है, तो ये शिक्षा मंत्रालय में ही चलाया जाएगा, वो तो फिक्स है। कितने भारतीय राज्य जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, वो 5 हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कोस्टा रिका की राजधानी जो है सांजोस है, क्योंकि चीन की बीजिंग, बांग्लादेश का ढाका, दिल्ली भारत का है, तो एक ही बचता है, इसे सांजोस। ओके, स्मार्टफोन निर्माता वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, भारतीय खिलाड़ी, तो विराट कोहली हैं। ओके, भारत की पहली, भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला जो, दूसरी अमेरिकी महिला जो अंतरिक्ष यात्रा की, वो है शीर्षा बांदला। कौन सा, शीर्षा बांदला, जो 2021 में ही यात्रा की, फरवरी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपास भारत में किस न्यायालय के लिए प्रसिद्ध है, वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए। कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, लेकिन अब ये सुविधा बंद भी कर दी गई है। ओके, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध है, तो वो सुमित मलिक जी हैं। कौन से, सुमित मलिक। अब अपना आंसर मीट कर लीजिएगा, और हम आपको हिंदी का क्वेश्चन और करवा देते हैं। और बाद मैथ का क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो लेके आएंगे, जो अपने बोर्ड पे करवाएंगे आपको, इससे आपको हम अच्छे से समझा सकें। हिंदी का क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं। हिंदी का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। धरातल से युद्ध विभीषिका, मतलब महात्मा गांधी अहिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसमें क्या कहा है, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है, किससे, प्रेम और अहिंसा से। उसमें लिखा गया है ऊपर दिए गए गद्यांश में, तो इसमें अहिंसा, प्रेम दिया नहीं, तो अहिंसा आप मार दीजिए, सही आंसर है। ओके, किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग को प्रमुख तत्व दिया जाता है। इसमें देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो विश्व में स्वर्णिम प्रमुख तत्व क्या है, तो इसमें यहाँ पे देखो लिखा गया पूर्ण शांति एवं सुख। इसका सही आंसर ये हो गया। नितांत मतलब भली बात। ओके, नितांत मतलब भली बात। कौन सा, भली बात। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, मानव विकास के लिए शांति और अहिंसा, प्रेम जरूरी है। इसका सही आंसर ये होगा। ओके, अब 13वां क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो इसमें सबसे आवश्यक अहिंसा और प्रेम है। कौन सा, अहिंसा और प्रेम।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम दूसरे पद्यांश गद्यांश पे चलते हैं, जो काफ़ी लंबा दिया गया था। बच्चे काफ़ी इसमें अटक गए हैं, लेकिन इसका सबसे साधारण है, इसे आधे के बाद ही सब कुछ दिया गया है। आप ज़रा भी सोचिएगा मत, आधे के बाद इसमें सब कुछ दिया गया है सारा। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपके पास पेपर UP SSC के वेबसाइट पे मिल जाएगा। विश्व में परिवाररत, ओके, इसमें क्या कहा गया, विश्व के परिवाररत लगने का प्रमुख कारण क्या है। इसमें गद्यांश में लिखा गया है 14वें का बी होगा। ओके, यातायात एवं संचार के विकास के बारे में कहा है। हस्तमलक माने, हस्तमलक का अर्थ है हाथी के आंवले की तरह। ओके, वैज्ञानिक चिंतन संबंध है, वैज्ञानिक का चिंतन संबंध जो है स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन है। क्या, स्वास्थ्य एवं आशय उनका है स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। 17वां विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में हस्तक्षेप कर चुके हैं, जो इधर लिखा गया है नीचे, इसी पैराग्राफ में सबसे नीचे लिखा गया है इस साइड में। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। क्या उपकार किया, 18वें का तो हो जाएगा सीधा सीधा भ्रमपूर्ण एवं रूढ़िवादी विचारणा। क्या, भ्रमपूर्ण एवं रूढ़िवादी विचार। ओके, इस प्रकार हमारा मैथ का हम आपको क्वेश्चन अलग करवा देंगे, बाकी 20 क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन आपको हम करवा दिए। थैंक्स। ऐसे ही पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे प्रत्येक पेपर का सॉल्व पाने के लिए। और हम डेली पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना हो, इसमें रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक्स।